यह बहुत ही पुरानी कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी का यही कहना था कि हम जितने सपने देखते हैं वह अगर सच हो जाए तो हमें जीवन में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग उसकी बात पर हंसा करते थे क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं था। जो सपना देखा जाता है वह सच हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। जब लोग उस पर हंसते थे, वह आदमी क्या करता है कि तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, सपने सच होते हैं और एक दिन सभी को पता चल जाएगा। सभी लोग हंसते हुए वहाँ से चले गए और वह आदमी उनकी बातों को सुनकर बहुत ही निराश हो गया था क्योंकि वह जानता था कि सपने सच हो सकते हैं अगर हम उन्हें सच करना चाहे तो। वह दिन में बहुत सारे सपने देखा करता था और अपना पूरा दिन सोने में ही बिता दिया करता था। वह कोई भी काम नहीं करता तो सभी लोग ऐसा कहते थे कि अगर काम नहीं करोगे तो जीवन नहीं चल पाएगा। लेकिन आदमी किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देता था और हमेशा सोने का ही प्रयास करता था। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके सारी संपत्ति समाप्त हो रही है और उसने जो भी धन बचाया था वह भी समाप्त हो गया था क्योंकि वह कोई भी काम नहीं करता था। काम न करने की वजह से उसकी संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास से खाने को भी कुछ नहीं था। वह अपने पड़ोसी के पास गया और कहने लगा कि मुझे कुछ धन दे दीजिए जिससे मैं अपने खाने का इंतज़ाम कर सकूं। लेकिन उसके पड़ोसी ने कहा कि तुम्हें कोई भी धन देना नहीं चाहेगा। हमने तुम्हें बहुत पहले ही समझाया था कि अगर जीवन में कुछ भी नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और धीरे धीरे जो जमा किया है वह भी चला जाएगा। इस बात को सुनकर बहुत निराश हो गया और वह उस गांव से चला गया। उसे एक जंगल का रास्ता दिखाई दिया और जंगल बहुत ही बड़ा था। वह उसमें चला जा रहा था। उसे चलते हुए एक दिन हो गया था और उसकी हालत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। जब उसने जंगल पार कर लिया तो वह छोटी सी नदी को पार करके उसके किनारे पर बैठ गया। तभी एक साधु महाराज जी की कुटिया नजर आई है। उस कुटिया को देखकर सोचने लगा कि वहाँ पर चलना चाहिए, शायद मुझे वहाँ पर कुछ खाने को मिल जाए। वह आदमी कुटिया के पास गया और देखने लगा कि अंदर कौन है। जब उसकी नज़र अंदर गई तो वहाँ पर एक साधु महाराज जी बैठे हुए थे और उसके पास ही उनका एक शिष्य बैठा था। शिष्य उठकर उस आदमी के पास आया और पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वह आदमी बोला कि मैं एक दिन से लगातार चल रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। शिष्य ने साधु महाराज जी को बताए। साधु महाराज जी ने अपने शिष्य से कहा कि उसके खाने का प्रबंध करो, उसके बाद हम उससे बात करेंगे। जब वो आदमी खाना खा रहा था तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। खाना खाने के बाद वह साधु महाराज जी के पास बैठ गया और कहा कि मैं एक दिन से लगातार चल रहा हूँ और मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। मैं अपने गांव से आ रहा हूँ। साधु महाराज जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। वह आदमी बोला कि मैं गांव को छोड़ चुका हूँ, कोई भी मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। साधु महाराज जी ने कहा कि तुम कौन सी बात को मानना चाह रहे हो। वह आदमी बोला कि मैं सपने बहुत देखता हूँ
और मुझे यकीन है कि सपने सच होते हैं। लेकिन जब भी मैं यह बात किसी को बताता हूँ तो सभी लोग मुझ पर हंसते हैं। वैसे भी लोग कहते हैं कि सपने सच नहीं होते हैं और हमें जीवन में काम करना चाहिए। काम करने से हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। इस तरह की वह बातें करते थे जो कि मुझे पसंद नहीं है। साधु महाराज जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी काम नहीं करते और सिर्फ सपने देखते हुए। आदमी कहने लगा कि आप सच कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करता हूँ। तभी साधु महाराज जी ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो तुम्हें उन सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर तुम जो सपना देखते हो उसके लिए मेहनत करते हो तो फिर सपना ज़रूर पूरा होता है। अगर तुम अपने सपने के लिए कुछ नहीं करते हो तो वह सपना कभी भी पूरा नहीं होता है। तुम्हारी यह बात बिल्कुल सही है कि सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। मेहनत करने से ही सपने पूरे होते हैं। अगर सभी लोग सपनों को देखकर उन्हें पूरे होने की कामना करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें सपने देखने चाहिए, लेकिन उन्हें पूरे करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। जब यह बात उस आदमी ने सुनी है तो साधु महाराज जी से कहने लगा कि आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आप ही की सेवा करना चाहता हूँ। आपने मेरी आंखें खोल दी है। मैं जीवन भर यही सोचता था कि सपने देखने से पूरे होते हैं, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जीवन में मेहनत करनी चाहिए। उस दिन के बाद से वह आदमी ही साथ महाराज जी के सेवा में लग गया और एक अच्छा इंसान बन गया। जो आदमी किसी को भी कुछ भी बताने लायक नहीं था, आज वो ज्ञान की बातें बांट रहा था। जीवन में अगर हमें सही दिशा मिल जाए तो हम जीवन में ज़रूर सफल हो सकते हैं। अगर हम गलत दिशा की ओर बढ़ते रहेंगे तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए जीवन में सफल होने के लिए सही दिशा का होना बहुत ज़रूरी है।